4 में से 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। हिंद बेल्ट के 3 राज्यों में बीजेपी ने मारी बाजी। फिर एक बार चला मोदी मैजिक। मोदी फैक्टर ने दिलाई बीजेपी को बम्पर जीत। कांग्रेस की तेलंगाना में बड़ी जीत। भारत जीतने चली बीआरएस को तेलंगाना में बड़ा झटका। 40 सीटों पर सिमटी केसीआर की पार्टी। जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस। राजस्थान में वसुंधरा तो एमपी में कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी जा सकती है कमान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 54 सीटों पर जीत। रमन सिंह फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की रेस में। बीजेपी दोबारा सौंप सकती है सूबे की बागडोर। और नहीं काम आए आम आदमी पार्टी के मुफ्त के दावे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं खुला पार्टी का खाता। ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद जश्न का माहौल बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी से विधानसभा चुनाव में विजयी बीजेपी प्रत्याशी गौतम दत्त ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिले और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन का अंत कर दिया। आमजन ने तुष्टीकरण और किसानों के साथ वादा खिलाफी करने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है और प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिला है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस का जो 5 साल का कुशासन था, जनता के मन में सरकार के प्रति गुस्सा था, ये आज चित्तौड़ जिले में देखने को मिल रहा है। लगभग 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है। रणनीति तो प्रदेश से करेंगे जनता। बिल्कुल ही अब आपके सामने ही है कि किस तरह से उसकी जो नीतियाँ थी, जिस प्रकार से तुष्टीकरण हो, चाहे से वादा खिलाफी हो, किसानों को जिस तरह से वादे किए थे इन्होंने, और ज़मीन पे उन्होंने कुछ काम किया नहीं। 4.5 साल तक सोए रहे और फिर 4.5 साल बाद में कुछ घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश की, जनता को जो गुमराह करने की कोशिश की, उसमें आज ये विफल हुए हैं। और लोग अब गुमराह होने वाले नहीं हैं। अब ये कांग्रेस वापस फिर कभी आने वाली। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है। टोंक के टोडा मालपुरा विधानसभा से कन्हैयालाल चौधरी ने तीसरी बार जीत दर्ज कर बीजेपी के हैट्रिक को बरकरार रखा। जीत के बाद उन्होंने किसानों को एआरसीपी योजना से जोड़ना और मालपुरा को जिला बनाने की बड़ी बात कही है। इस दौरान हमारे टोंक संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने कन्हैयालाल चौधरी से खास बातचीत की। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इतिहास रचा गया है और इतिहास रचा गया है टोंक में। हमारे साथ कन्हैयालाल जी मौजूद है। कन्हैयालाल जी, बहुत बहुत बधाई जीतने पर। पहले तो धन्यवाद सर। देखिए, पहली बार आपने टोंक की धरती पर इतिहास रचा है, क्या कहेंगे? ये इतिहास कार्यकर्ताओं ने रचा है, मोदी जी की योजना ने रचा है। सब चाहते हैं कि हमारा देश जिस तरह से 2014 के अंदर 11वें स्थान पे था विश्व में, हम आर्थिक रूप से सबसे, जिस तरह से पिछले 10 साल में हम प्रगति करते हुए हम 5वें स्थान पर आ गए। हर आदमी चाहता है, भारत का युवा चाहता है कि हमारा देश आने वाले समय में 2028 हम तीसरे पे जाएं, 2047 में जब हम 100 साल पूरे करेंगे आज़ादी के, तब विश्व में नंबर 1 हो। इस आधार पे आज जी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, मेहनत की जीत है। देखिए, किन मुद्दों को आप इस बार जीतने के बाद प्रायोरिटी देंगे, उनको प्राथमिकता देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे खेत में पानी लाने का, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे। इसके साथ हम जिला बनाने की प्रायोरिटी देंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा सांगानेर मालपुरा केकड़ी भीलवाड़ा जो 2 लेन है, इसको हम 4 लेन करें, जिससे हमारे लोगों को सुविधा मिले। मालपुरा के अंदर जिला बनने के बाद मालपुरा हॉस्पिटल बड़ा बने, 200 बेड का बने, और भी जो भी सुविधा होनी चाहिए सारी सुविधा करने का काम करेंगे। जीत का श्रेय आप किन को देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, आम कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और मोदी जी की योजनाओं को। देखिए, बात करें, पिछले दिनों मालपुरा को ज़िला बनाया गया था, उसको लेकर आप विधायक बने, क्या कहेंगे इसको लेकर? न तो पहले जिला बनाया था, एक झूठी घोषणाएं थी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी जब भी मालपुरा आए थे अभी 21 तारीख को, तो वो खुद कह के गए कि मेरे जिला बनाने से चूक गया, मैं जिला नहीं बना पाया मालपुरा को, तो जिला कहाँ बनाया। मुख्यमंत्री जी जब मन से ये करें, चुनाव के बीच में करें, तो वो केवल एक झूठी घोषणाएं थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी आने वाले टाइम में हम हमारी सरकार में कोशिश करें कि मालपुरा जिला बने, उसका पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कन्हैयालाल जी, जिनका कहना है कि मालपुरा जिला बनेगा। कजोड़ गुर्जर, नवतेज टीवी।
डेगाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह खलक ने जीत दर्ज कर ली है। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और पटाखे फोड़े। बीजेपी कार्यकर्ता डीजे की धुन पर नाचते हुए नजर आए। उधर धौलपुर की राजखेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहित बोरा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के नीरज शर्मा को 15,230 वोटों से करारी शिकस्त दी है। बता दें, राजाखेड़ा दूसरी बार विधायक बने हैं और जीत के बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए और क्या कुछ कहा। और उनको आपके सामने है ना, पूरा धौलपुर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अहंकारी लोगों को आपको पता पड़ गया ना क्या उनकी हालत हुई है। तो जब तक पढ़ा लिखा आदमी एमएलए नहीं बनेगा, गंवारों के साथ यही होगा। जो गंवारपने की भाषा बोलते हैं उनको पब्लिक ने तमाचा उनके मुंह पे मार दिया और उनको बता दिया क्या वो कहाँ उनकी स्टैंडिंग है। और मेरे घर वालों को, जो वो मेरे लिए बकवास कर रहे थे, उनको भी ये पता पड़ गया कि उनकी क्या औकात है। सबको पता पड़ गया बीजेपी मुक्त धौलपुर। खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने जीत दर्ज की है। शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार विधायक बनी। बता दें, शोभा रानी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके इस जीत को ऐतिहासिक बना दिया है। सभी मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से राम राम। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं सर्वप्रथम अपनी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे चौथी बार विश्वास जताया। इसके लिए तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ और जिन्होंने इतना प्यार और मुझे सम्मान दिया। और आज वो सब हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो खुशी का उल्लास है, उसे देखते ही बनता है। और इंद्र भगवान की कृपा देखो, आप सभी लोग देख रहे हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। और अपने जनता जनार्दन और पुनः सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाड़ी विधानसभा सीट से बहुजन पार्टी के उम्मीदवार जसवंत सिंह गुर्जर ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी की गिरिराज सिंह मलिंगा को भारी वोटों के अंतर से हरा दिया। बता दें, जसवंत सिंह बीजेपी छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। उन्होंने बसपा से टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। राजस्थान के जालौर में प्रत्याशियों ने जीत पर जश्न मनाया है। बीजेपी और कांग्रेस के विजय प्रत्याशी जश्न मनाते दिखे। जालौर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग, रानवीड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी, भीनमाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी समरजीत सिंह और आहोर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी छगन सिंह राजपुरोहित ने जीत दर्ज की है। सरकार हमारी जालौर की जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने 5वीं बार मुझे विधानसभा में जाने का मौका दिया है। और सारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की उन्होंने। कठिन संघर्ष था इस बार, उसके बाद भी हम अच्छे मार्जिन से सीट निकाल पाए। उसके लिए जितना इन जनता को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूँ उतना कम है। और सरकार हमारी आ रही है, खुशी की बात है। तो मुझे लगता है कि जो काम पिछले 5 साल में मैं नहीं कर पाया था, वो सारे काम इस बार कर पाऊँगा। जवाई नदी में पानी छोड़ने वाला है, माही नदी वाले समझौते का अंतिम परिणाम निकालना है। जालौर में सीवरेज का सेकंड फेज पेंडिंग पड़ा है। 4 साल से मुख्यमंत्री फाइल रोक के बैठे हैं, वो फाइल निकलवानी है जल्दी से जल्दी। किले को और सूर्य मंदिर को इतना विकसित करना है कि पर्यटक यहाँ आसानी से आ सकें, आकर्षित हो सकें, वो भी करना है। अनार मंडी को विकसित करना है और अनार के प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ लगे, कुछ इंडस्ट्री यहाँ लगे, वो प्रयास भी करना है। देखिए, मार्जिन तो ज़िले में काफ़ी बड़ा है और लगभग जो काउंटिंग की सारी फॉर्मेलिटी है पूरी हो गई। अब तो अधिकृत घोषणा के लिए और सर्टिफिकेट के लिए इंतज़ार है। पर मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी लीड से और पूरे ज़िले में जो लीड से जिताया है, वो ये पूरे जनता का, आम जन का बहुत बड़ा प्यार है। मेरे पे जो विश्वास था, 10 साल जो हम लोगों ने मिल के काम किया, इन लोगों के बीच में रहे। और पिछला 10 साल का जो विधायक जी का कार्यकाल था,
उसको लेकर उनके स्वयं के लोगों का, विभिन्न जातियों का जो असंतुष्टता थी और जिस प्रकार से उन लोगों ने उनको खड़ा किया, मदद की और शीर्ष पे पहुंचाया, उसके बावजूद उन लोगों को हाशिए पे जाना पड़ा। ये तमाम चीज़ें जो है वो चुनाव में आई और उसकी वजह से जनता ने प्रेम रखा। अगर मैं भी हारने के बावजूद 10 साल उसी मेहनत जैसे एक जीता हुआ व्यक्ति करता है, अगर उस मेहनत से नहीं करता तो हो सकता है कि जनता मेरे को भी नकार देती। मगर हमने एक दिन भी जो है घर पे नहीं बैठे और हम लोगों ने, तमाम लोगों ने, सभी लोगों ने हमारे मिल के काम किया, तो उसी का एक नतीजा आया है कि इतना अच्छा प्रेम और आशीर्वाद वहाँ की जनता ने दिया। जनता ने सहयोग किया, कठिन लड़ाई में सहयोग किया 15 साल बाद, इसलिए मैं जनता का आभारी हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सभी वर्ग, सभी समाज को साथ लेके चलूँ और उनके काम करता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग किया, उनका भी, और जिन्होंने अपना मत मेरे पक्ष में नहीं दिया उनका भी। कि आखिर प्रजातंत्र जीतता है, प्रजातंत्र में उन्होंने मुझे इस बार मौका दिया है और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं किस तरह से अगले 5 साल तक उनकी कामकाज को, सबकी सेवा कर सकूं। ये जीत और की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं पूरा श्रेय और मेरे जितने भी साथी जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस चुनाव में मेरा सहयोग किया, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और ये एक वास्तव में मैंने जो 5 वर्षों में कार्यकर्ताओं के साथ में जनता के बीच में रहकर काम करने का जो प्रयास किया, उसका जो इनाम मिला, तो मुझे आज आने वाले समय में कोई भी विधायक अपनी सेवा कम नहीं करेगा, सेवा बढ़ाएगा। और जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसको मैं हमेशा सिर पर रखकर जनता की सेवा। खबर 12 से है, जहां जिले के चारों विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराते हुए कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक जिले की सबसे हॉट सीट अमता मांगरोल से कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की है, जहां 12 अटरू से राधेश्याम बेरवा जीते, जबकि किशनगंज शाहाबाद से ललित मीणा ने जीत दर्ज की है। छबड़ा छिपा बड़ौद से प्रताप सिंह सिंघवी ने जीत हासिल की है। सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब और माननीय वसुंधरा जी, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, और इन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है और 12 अटरू विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता ने जो प्यार दिया है, मैं इसका आसान कभी नहीं चुका सकता जीवन। एक साधारण व्यक्ति को एक तरफा मतदान करके माननीय मोदी जी का और माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो सम्मान किया है 12 अटरू विधानसभा की जनता ने, मैं 12 अटरू विधानसभा की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और 12 अटरू विधानसभा की जनता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। ये मेरा। मैं सबसे पहले किशनगंज शाहबाद की जनता जनार्दन, मेरे बुजुर्गों को, युवाओं को, माता बहनों को, किशनगंज शाहबाद की आम जन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त कर मुझे पुनः सेवा का अवसर दिया। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा किशनगंज शाहबाद की जनता का कि मुझे उन्होंने मौका दिया वापस सेवा करने का। जब 2013 में 26 साल की उम्र में मुझे विधानसभा भेजा, 5 साल काम करने के बाद, विधायक रहने के बाद अनुभव आया। पिछले 5 साल जब सरकार नहीं थी, मैं नहीं था, उस समय जो इस क्षेत्र की समस्याएं थी, 5 सालों को मैंने उठाने का, आम जनता के साथ खड़ा होकर रोड पे काम करने का प्रयास किया, तो अनुभव आया। आज जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सांसद महोदय ने, 12 जिला संगठन और प्रदेश संगठन भाजपा ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, मुझे भाजपा का प्रत्याशी बनाया और उस पर ठप्पा लगाया। किशनगंज शाहबाद की हमारे आम जनता जनार्दन ने आज मुझे पुनः सेवा का अवसर दिया। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर, जहां खानपुर विधानसभा में 15 साल बाद बीजेपी के गढ़ को कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस के सुरेश गुर्जर ने बीजेपी के नरेंद्र नागर को 8,256 वोटों से हरा दिया। इस जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुरेश गुर्जर को कंधे पर बैठाकर जुलूस निकाला। वहीं सारोला कस्बे समेत खानपुर उपखंड क्षेत्र में आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई।
टोंक जिले की रिवाई पिपलू विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार राम सहाय वर्मा ने कांग्रेस के प्रशांत किशोर को 13,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। जीत के बाद उन्होंने कांग्रेस विधायक के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की। इस दौरान टोंक संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने राम सहाय वर्मा से खास बातचीत की। पिपलू से भाजपा प्रत्याशी राम सहाय वर्मा विजय हुए हैं। हालांकि इनके लिए एक लाइन सटीक बैठती है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद यही जीत है। राम सहाय जी क्या कहेंगे? जो आप कह रहे हो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आदमी जो जीतता है ना वो कभी हारता भी है, जब तो जीत होती है। तो जीत हार तो सिक्के के दो पहलू हैं और चलता रहता है जीवन के अंदर। देखिए, किन मुद्दों को और किन कार्यों को आप प्राथमिकता देंगे? जो भी विकास के मुद्दे हैं, जनता से बैठ करके, जनता से बात करके जो भी विकास के मुद्दे तय होंगे उनको पूरा करें। जो चुनाव आप जीते हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका पूरी निवाई पीपल की जनता को देना चाहता हूँ। और निवाई पीपल की जनता पिछले 5 साल में इतनी त्रस्त थी कि आज जो आदमी मेरे से 43,000 वोटों से जीता था, आज वो 16,000 से हारा है। देखिए, भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार को आप किस तरीके से देखते हैं, किन चीज़ों को इसमें प्रायोरिटी देंगे? भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे और जो भी गलत काम हुआ है पहले उसकी जांच कराएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राम सहाय वर्मा जी, जिनका कहना है कि जो पिछले कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए उन पर लगाम लगाई जाएगी। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी टॉक। सिरोही में बीजेपी ने जीत का परचम लहराते हुए कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इसी कड़ी में पिंडवाड़ा आबू से बीजेपी प्रत्याशी समाराम गरासिया ने जीत दर्ज की है। वहीं रेवदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मोतीराम कोहली ने जीत का परचम लहराया है और सिरोही विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओटाराम दिवासी ने 36,000 से जीत दर्ज की है। पहली प्रतिक्रिया सभी कार्यकर्ताओं ने जीत और मेहनत करने की ये अपन हासिल की है जीत। सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर, ऐसे क्या काम रहेंगे जो इस बार जीतने के बाद में करेंगे? जीतने के बाद में जो हमने वादे किए हैं और हमने सारे लेटर दिया है वो पूरे करेंगे। टीएसबी का उसके लिए हम प्रयास करेंगे, जितने भी पुलिये हैं उसके लिए, और ग्रामीणों के अंदर जो कर्मचारियों की और हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था करने की हम जिम्मेदारी ली है। तो मैं आज सारणेश्वर जी और अम्बेश्वर जी की कृपा और संतों की कृपा से विशेष तौर से मैं सिरोही जनता का खूब अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिस सिरोही की जनता ने जो मैंडेट दिया है, और विशेष तौर से सिरोही जिले के जितने भी संत महात्मा हैं और संतों के और सनातन धर्म की जो विजय हुई है उसके लिए मैं उनको, ओटाराम देवासी नहीं जीता है, यहाँ सनातन धर्म की जीत हुई है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और सभी संतों को बधाई देता हूँ जिनकी प्रेरणा से, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सिरोही की जनता को मैं विशेष तौर से बधाई देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से ये जो विजयश्री जो हासिल हुई है वो सिरोही की जनता के और संतों के आशीर्वाद से हुई है। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। मुख्यमंत्री कौन होगा? है मुख्यमंत्री हमारे तो मुख्यमंत्री और राजस्थान क्या पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उस जिस नरेंद्र मोदी जी के लिए हम आने वाले समय में हमारे राजस्थान में और दिल्ली में जो डबल इंजन की जो सरकार बनने जा रही है, तो आने वाले समय में जो पार्टी निर्णय करेगी उसके लिए हम सब सहमत हैं। प्रतापगढ़ के धरियावाद विधानसभा में बड़ा उलफेर देखने को मिला है, जहां पूरी मतगणना के दौरान 18 राउंड तक बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा अपनी बढ़त बढ़ाए हुए चल रहे थे, लेकिन 19वें राउंड में आते ही भारत आदिवासी पार्टी के थावरचंद डामर ने 876 वोट से अपनी बढ़त बना ली, जिसके बाद 20 और 21 राउंड के अंत में थावरचंद डामोर लगभग 6000 से अधिक वोटों से विजयी हुए। मीणा की यहाँ पे जीत है, क्या कहेंगे और जीत का श्रेय किसे देंगे? सर, ये जीत हमारे संघर्षों की जीत है, हमारी मेहनत की जीत है, दरियावत की गरीब जनता की जीत है। यहाँ के लोगों ने और बेरोजगार युवाओं ने ठाना था, जिस सरकार ने उनके साथ जो धोखा किया था
40% आरक्षण की बाध्यता लगाकर, और उन्होंने मेरे गले में उम्मीदों और विश्वासों की माला डाली थी। सर पर जो ताज सजाया था, एक विश्वास था उनके ऊपर थी कि ये आएगा, कुछ बेहतर करेगा हमारे लिए। ये सोच के मैं पूरी जीत हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित करता हूँ, क्षेत्र की जनता को समर्पित करता हूँ। एक एक ने जिस तरह के संघर्ष किया, बिना पैसा, बिना सब कुछ संसाधनों की वजह अपनी मेहनत पे कायम रहे और एक यकीन मुझ पर जताया, मैं बहुत बड़ी बात है इस पर। और उनकी जो उम्मीद है और विश्वास है, उस पर मैं 100% खरा उतरूंगा। उधर देवली होनियारा से कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने विजय बैसला को हराकर जीत दर्ज की है। बता चले, जीत के बाद हरीश चंद्र मीणा ने जनता का धन्यवाद करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित में बेहतर काम करने की बात दोहराई है। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोल गुर्जर ने हरीश चंद्र मीणा से खास बातचीत की। हरीश मीणा विजय हुए हैं और वो हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर, क्या जीत हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पुनः उन्होंने एक मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी और दी है, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जनता के विश्वास पे खरा उतरूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि का वही टेस्ट होता है कि जनता उसको कितना आशीर्वाद देती है। तो मेरे 5 साल के कार्य से जनता ने संतुष्ट होकर दोबारा मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए सर, प्रदेश में सरकार रिपीट होने का दावा कर रही थी, लेकिन प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हो पाई, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं इसके बारे में, क्योंकि मैं सुबह से कोई टीवी नहीं देखा, मैं काउंटिंग में था, यहाँ टीवी नहीं होता, टेलीफोन नहीं होता, पर मैंने जो सूचना सुनी है उसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ज़रूर हमारा पार्टी का नेतृत्व है, चाहे प्रदेश का हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, इस पर विचार विमर्श करेगा और जो भी सुधार की आवश्यकता है सुधार करेगा। देखिए, आप देवली उनियारा से दूसरी बार विजय हुए हैं, किन मुद्दों को आप प्रायोरिटी देंगे इस बार? मेरा नंबर 1 मेरी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, फिर जो और चीज़ें हैं सड़क की, पानी की, बिजली की और चीज़ें हैं, पर मेरी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हरीश चंद्र जी, जिनका कहना है शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी टॉक। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा के हेमंत मीणा 24,912 वोट से और धरियावाद सीट से बाप पार्टी के थावरचंद ने 6,691 वोट से जीत दर्ज की है। भाजपा के हेमंत मीणा की जीत के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। साथ ही हेमंत मीणा जिंदाबाद के नारे लगाए। बीकानेर जिले के कुलैत से भाजपा प्रत्याशी अंशुमान सिंह भाटी ने जीत दर्ज की है। अंशुमान भाटी ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को हराया है और इस दौरान अंशुमान भाटी ने कहा है कि यह जनता की जीत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत है। साल बाद वापस करा, बड़ी विपरीत परिस्थिति आती थी, पर वो दबे नहीं, डगे नहीं और बड़ी मजबूती से संघर्ष करने के बाद उन्होंने 10 साल बाद वापस कमल का फूल कुलैत में खिलाया और एक बहुत ही बड़े मार्जिन से 33,000 की वोट की लीड, इस पूरे बीकानेर जिले के अंदर सबसे मोटी लीड है। और हम सभी कुलैत की जनता जनादेश का हम खुले हाथों से स्वागत करते हैं और हम बड़े खुश हैं कि कुलैत की जनता ने ये मैंडेट हमको दिया है। 10 साल के अंतराल के बाद इतना बड़ा मैंडेट, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल कुलैत की जनता त्रस्त थी। कुलैत के जो कुशासन लगातार कुलैत की जनता झेल रही थी, उसी की एक आवाज थी जो वोट की चोट के रूप में निकल। उधर राजधानी दिल्ली में 4 राज्यों में चुनाव के परिणाम सामने आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजा के कार्यकर्ता डांस करते नजर आए और खुशी का आलम यह था कि मिठाई बांटकर सभी का मुंह मीठा कराया गया। मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।